उन सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि सुंदरदास जी का जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। सुंदरदास जी का जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ और फिर उन्होंने ये किया था, ऐसा कुछ की स्थापना की थी। और जो आपने अभी पढ़ी, यहाँ तैयारी करने के लिए आया तो मैंने भी यही पढ़ा था कि भाई दादू दयाल जी का एक शिष्य वे सुंदरदास जी, उनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ और उन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। नागा साधु हथियार रखते, उनके रहने के स्थान छावनी कहलाता है। 2010 में मैं तैयारी करने आया था, तब शुरुआत में थोड़ा सा यूं पढ़ा था, नई पढ़नी शुरू की थी, तब जुलाई के आसपास तो आए थे। 11 में उस साल 2010 वाली वैकेंसी 6 महीने में खत्म ही हो गई थी। मतलब 1 जुलाई को प्री हुआ था और 4 जनवरी को तो हम फ्री हो गए थे, प्री मेन सब कुछ हुआ। सॉरी 1 जुलाई को वैकेंसी आई थी और 4 जनवरी को मेंस ही खत्म हो गया था। 1 जुलाई को वैकेंसी आई, 29 सितंबर को प्री हुआ, 14 नवंबर को प्री का रिजल्ट आया और पूरे 45 दिन बाद मेंस ले लिया। प्री का रिजल्ट और उसके बीच में पूरे 45 दिन का ही फर्क था एकदम। तो 4 जनवरी को 6 महीने में तो हम कंप्लीट थे। मतलब मेरे बीए फाइनल के पेपर दिए हुए बाद मेरे मेंस दिया हुआ, पहले जल्दी कंप्लीट करवा लिया उन्होंने। 11 पूरा खाली था तो उसमें फिर आराम से पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते। तो मैं वापस तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था। मेरे एक रूममेट मोबाइल रखते, मेरे पास मोबाइल था नहीं, तो वो फेसबुक चलाते रहते। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए फेसबुक है, तुम अकाउंट बना सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो मैंने कहा अकाउंट तो नहीं बनाना, पर लो मुझे दो यार, इस पर तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। तो वो अपना मोबाइल मुझे देके, मैं उसमें, उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे कर लेना, तो मैं उसको पढ़ रहा था। तो मेरे सामने रैंडम एक पोस्ट आई, कर्नल साहब की, अब तो मैं नाम भी भूल गया किसकी थी। उस पोस्ट में केवल एक सिंपल लाइन लिखी हुई थी, दादू दयाल जी के शिष्य सुंदरदास जी, जिन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी, बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे। तो मेरा काम दो प्रकार से, मेरा दिमाग दो प्रकार से काम किया। पहला तो ये कि गलत है, दौसा के खंडेलवाल थे तो कल्याणमल के छोटे भाई कैसे हुए। फिर दूसरा मेरा इंटरेस्टिंग ज्यादा दूसरे वाला था कि कल्याणमल के भाई भीमराज के वंशज मेरे गांव में रहते हैं। मुझे पहले से पता था कि ये जो अपने गांव में ये जो लोग रहते हैं ये भीमराज के वंशज है। भीमराज का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खड़पोता, लड़सड़पोता करते करते हमारे गांव आ गए। तो उनके कई गांव के अंदर लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हमारे गांव में भी रहते हैं। अरे ये तो अपने गांव वाले हैं सारे के सारे। इनका पूर्वज जो था, मतलब वो अपने गांव वाले जो उनके जो पूर्वज रहे वो दादू दयाल जी के शिष्य हैं। अब दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। खंडेलवाल परिवार, तो मेरी जो जानकारी वो कहता दौसा का खंडेलवाल परिवार, वो जो एक पोस्ट जानकारी दे रही है वो क्या कहती है, भीमराज की बात हो गई। मेरे दिमाग में वो थी कैसा है, इधर उधर ऑथेंटिक बुक्स जब मैंने और पढ़ी तो ऑथेंटिक बुक्स में वही था, दौसा का खंडेलवाल परिवार। डन, अपने क्यों माथापच्ची करते इतनी। मैं पढ़ाने भी लग गया तो यही लिखवाता था, दौसा का खंडेलवाल परिवार। ये कोरोना जब लगा 2020 में तो मुझे खूब समय मिला। तो कोरोना मैंने धाप के किताबें पढ़ी, धाप के खूब किताबें पढ़ी, खूब यूं को। हम कल ही मेरे दोस्त जो उस समय मेरे रूममेट थे, तो कल हम जब बाहर गए थे तो हम दोनों बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा पुस्तक मेला लगा हुआ है दिल्ली में, तो मैं कहा यार एक जना जाओ बुक्स लेके आओ। तो उन्होंने कहा भैया पहले वाली सारी पढ़ पुढ़ा दी क्या। मैं कहा हाँ यार थोड़ी थोड़ी पढ़ ली, पर और नहीं खरीद के लाओ। तो उन्होंने मुझे वापस याद दिलाया, आपको याद है क्या आपने कोरोना में एक दिन 60,000 की किताबें लाए थे, गाड़ी भर के लाए थे। तो तब फ्री बैठा था तो मेरे को ये भी दे दे, ये भी दे दे, पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा। तो खूब सारी किताबें लाया था। फिर वापस उन किताबों को बैठा बैठा पढ़ता रहता। तो एक दिन अपने किसी स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया कि सर मैं जहां रहता हूं वहां हिस्ट्री पर एक टॉक है, चर्चा है, 3-4 लोग मिलकर रैंडम हिस्ट्री पर बात करेंगे, और भी कोई हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो उसको बुला लिया जाए। तो मैं आपका नाम लिखा दूंगा, अपने फ्री बैठे आ जाएंगे। तो मैं वो जहां रहता था वहीं पे चला गया, 4 ही लोग पहुंचे वहां, चौथा मैं, 1-2 स्टूडेंट जो थे वो वहां पे। उन 4 लोगों में वो जो 3 लोग मेरे अलावा एक्स्ट्रा थे, उनमें कर्नल साहब, पत्रकार, एक कर्नल साहब, हमारी बातें भी, कर्नल साहब ने मेरे नंबर लिए। 1-2 बार कर्नल साहब से मेरे से थोड़ा उनको ठीक भी लगा कि यार इस बच्चे को ठीक इंटरेस्ट है थोड़ा, तो उन्होंने मेरे से फोन पे भी 1-2 बार बात पूछी, यार ये चीज होती है, ऐसे होती है क्या, तेरे पास कोई बुक का देख के बता, ये होता है, ये होता है। तो मेरे यूं कर्नल साहब से ठीक फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, वाइब मैच करी एकदम। तो मैंने एक दिन जब थोड़ी 1-2 बार मिल लिया मैं कर्नल साहब से, तो मैंने कर्नल साहब को पूछा कि मेरा एक डाउट था मन में, यदि आप दूर करो। तो कहा तो मेरे यहाँ से 10 साल पहले, अब 2020 है, 2011 में एक किसी कर्नल की फेसबुक पर पोस्ट पड़ी हुई है कि सुंदरदास बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे। मेरे पास जो ऑथेंटिक बुक्स है वो सारी ये कहती है कि सुंदरदास दौसा के खंडेलवाल परिवार में पैदा हुए। ये दो अलग अलग बातें हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि भीमराज के वंशज मेरे गांव में रहते हैं, उनको भी इस बात का पता नहीं है क्या ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा, और क्या आप वही कर्नल है जिन्होंने पोस्ट लिखी, क्या पता आप वही हो? तो उन्होंने कहा ना, मेरा तो ऐसे कोई फेसबुक इस पे पोस्ट नहीं लिखी कभी, पर मैं दादूपंथी हूं, संप्रदाय को मानता हूं। तू कहे तो तेरे को दादू संप्रदाय के मुख्य के अंदर ले चलो, वहां पूछ ले। मैं को कर ली, गाड़ी स्टार्ट की, कर्नल साहब को बिठाया, अपने नरेना चले गए। गोपाल दास जी महाराज अब तो स्वर्गीय हो गए महाराज, आज विराजते थे तब इस खालसा, इस नरेना पीठ के पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज थे। गए महाराज के पास, कर्नल साहब को महाराज पहचानते थे, कर्नल साहब रेगुलर जाते रहते। उन्होंने जाकर बताया स्टूडेंट है ऐसे ऐसे, जिज्ञासाएं हैं थोड़ी, दादू संप्रदाय को लेके बात करना चाहता है। महाराज ने मुझे खूब समय दिया, पूछा क्या है, मैंने महाराज के सामने दिए। वेरी गुड, शाबाश, तुझे पता है वो कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे? मैंने साहब नहीं पता, वही दूर करने आया था। मेरी तो एक फेसबुक पोस्ट पड़ी हुई है, पर चूंकि वो मेरे गांव के थे, मेरे वो दिमाग में पड़ा, मेरा दिमाग टक 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 करता है कि ये कैसे है, किताबें ऐसे कैसे लिखती है। उनका तू सही है, दादू संप्रदाय में दो सुंदरदास है, एक सुंदरदास जी बड़े, एक सुंदरदास जी छोटे। तुम्हारी ऑथेंटिक किताबों ने दोनों को मिला दिया। जी छोटे जो थे उनका जन्म दोसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। सुंदरदास जी बड़े जो थे वो कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज है, नागा शाखा इनसे संबंधित है। सुंदरदास जी बड़े से, सुंदरदास जी छोटे से उसका लेना देना। जी बड़े दादूदयाल जी के पहले शिष्य, सुंदरदास जी छोटे दादूदयाल जी के अंतिम शिष्य। दादूदयाल जी के जितने शिष्य हुए उनमें सबसे बड़ा योद्धा कोई है तो सुंदरदास जी बड़े हैं। दादूदयाल जी के जितने शिष्य, दादूदयाल जी के जितने शिष्य उनमें सबसे बड़ा कोई ज्ञानी है तो सुंदरदास जी छोटे हैं। दो किताबें और भेंट की, ये किताबें लेके जा, पढ़ सुंदरदास जी के ऊपर। जानकारी चाहिए तो घाटड़ा जा, पास इतनी है, क्योंकि सुंदरदास जी फिर यहां से कहां चले गए थे, घाटड़ा। अपने अगले दीतवार को घाटड़ा चले गए। अपने कौन सी तीजनियां वेट कर रही थी अपना, तब तो फ्री बैठे थे अपने। मेरे फ्रेंड का डायलॉग है, हम जब पढ़ा करते उस समय, चाहे कभी उनके रूम पे गए हुए और गए हुए, कहला यार चलते चलते यार, रूम जा रहे हमारे रूम जा रहे। तब वो कहते थे तुम्हारे रूम पे कौन सी तुम्हारी तिजनियां वेट कर रही है, जो तुम रूम जाकर बैठे और इधर ही बैठे हो क्या? तो मैं कर्नल साहब को लिया, हम तो वापस चले गए। आज जयराम दास जी महाराज भी रास्ते यहाँ घाटड़ा के अंदर। जयराम दास जी महाराज से प्रधान रहे हुए पॉलिटिक्स में, वो महाराज भी उस पीठ के, जैसे योगी आदित्यनाथ ने पहले कॉल किया था, महाराज ने बात की थी, महाराज ने कहा इस तारीख को आना। पर चूंकि आप पॉलिटिक्स में होते हो तो फिर थोड़े दूसरी जिम्मेदारियां भी होती है आपकी। तो उस दिन कोई उनके क्षेत्र के किसी एक बड़े व्यक्ति की डेथ हो गई, तो मैं वहां पहुंचा, पता चला महाराज थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार के लिए चले गए। किया तो उन्होंने कहा समय लग जाएगा, तो यदि रुक सकता है रात को तब तो रुक जाए यहाँ पे। अपने अकेले होते तो पक्के वहीं डेरे जमाते। कर्नल साहब साथ गए थे तो मुझे लगा भाई इनको मैं लेके आया हूं, इनको तो ऐसे कैसे कर दूंगे, आप भी मेरे साथ यहीं बैठते हुए, अपने तो टांग माथे डेरा है, कहीं रुक जाए, इनके तो घर परिवार है, इनको तो जाने दें। तो मैंने कहा महाराज इस वजह से रुक तो नहीं सकता, जितना कुछ आप बता सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेरे बेटे को फोन करता हूँ। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, उन्होंने मुझे एक दो किताबें और दी। फिर मेरे जाके पूरा सिनेरियो दिमाग में एकदम क्लियर हुआ। गाँव गया, मैंने गाँव जाके फिर गाँव वालों को वापस पूछा, आपके फोर फादर्स इस प्रकार के रहे थे, ये कैसे हो सकता है, जानकारी नहीं हो। 20 पीढ़ी होगी, पल गए। फिर मेरे को गांव में एक मिले, मास्टर जी मिले, रिटायर्ड मास्टर जी। उनको जब ये बात पता चली, उन्होंने बोला अरे अरे तू मेरे पास आ। तो 1982 में तू पत्रिका के अंदर पूरी एक श्रृंखला प्रकाशित हुई थी सुंदरदास जी पर। उसमें तू जो बता रहा है वो बात है। मेरे पास वो अखबार काट के रखे हुए, पूर्वज के बारे में है तो मैंने अखबार काट के रखे। तो मुझे तो बड़ी कटिंग ली, किताबों में मिलाई, ऑथेंटिक किताबों में मिलाई, तब जाके चीजें क्लियर भी की ये है। पढ़ाई रेगुलर आवश्यक है। कहे कि एक लेवल पे जाके आपका ज्ञान कंप्लीट हो जाता है, कभी कंप्लीट नहीं होता। शुद्ध रूप से जैनों का स्यादवाद है। स्यादवाद पढ़ा होगा, अनेक वस्तुएं हैं, एक वस्तु में अनेक गुण हैं। न तो आप इस दुनिया की अनेक वस्तुओं को जान पाते हैं, ना एक ही वस्तु के समझते गुणों को जान। आपके पास जितना जो कुछ ज्ञान है वो देश काल और परिस्थितियों के सापेक्ष है, इसके अलावा और कुछ भी। 2019 तक के अपने नोट से पढ़ोगे, मेरे लिखे हुए नोट से पढ़ोगे तो वही है दोसा का खंडेलवाल परिवार। पर फिर अपने को समझ में आया कि ना, ये तो मामला ही उल्टा पुल्टा है। ऑथेंटिक किताबें अभी तक ऑथेंटिक नहीं हुई है।
किताबें अभी तक घाटड़ा जगह ही नहीं है। ऑथेंटिक किताबें लिखने वाले जिस दिन मुझे मिलेंगे मैं उनको कह के आऊंगा कि घाटड़ा जाके तो आओ। पूरी महाराज का पूरा सेंटर है सुंदरदास जी महाराज का, उनकी समाधि, उनके कपड़े वगैरह रखे हुए, उनके त्रिशूल। और तब उन्होंने मुझे ये बात बताई गोपाल दास जी महाराज ने कि हम ऐसा मानते हैं कि सुंदरदास जी महाराज आज भी जिंदा है। अरे जब सत्संग होते हैं बड़े बड़े, जब सुंदरदास जी महाराज दिखाई देते हैं, एक बार हम एक चीज के पीछे पढ़ते हैं ना तब खूब सारी चीजें आने लगती है ना, कायनात आपको मिलाने लगती है उन इन चीजों से। फिर मुझे पता चला कि खेतड़ी के आसपास, खेतड़ी है वहां सुंदरदास जी के मंदिर हैं खूब सारे, सुंदरदास जी की पूजा होती है, सुंदरदास जी के मेले भरते हैं वहां पर बड़े बड़े। जा रहे हैं, उनको नहीं पता है सुंदरदास जी कौन के पूर्वज, उनको नहीं पता हमारे सुंदरदास जी को इस प्रकार से पढ़ा जा रहा है। मेरे जैसा कोई पढ़ा रहा है और आप जैसे जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता कि सुंदरदास जी कौन है। गजब करेक्टर है। मैं कल ही जहां गई था तो वहां कोई बात थी तो वहां मैं बता रहा था उनको कि भारत में कुछ लोगों को चिरंजीव माना गया कि जिनकी मृत्यु नहीं हुई, हनुमान जी, अश्वत्थामा, गोपीचंद भर्तृहरि, अल्लाह उदल, उनमें एक सुंदरदास जी महाराज है। सुंदरदास जी महाराज के लिए कहते हैं आज भी हिमालय में बैठे बैठे तपस्या करते हैं, उनकी मृत्यु अभी तक है। रहेंगे सुंदरदास जी महाराज। अगले लिखो रज्जब जी।